एक देश, 1.25 अरब सपने और एक खेल जो धर्म बन गया। सोचिए उस वक्त को जब भारत की क्रिकेट टीम मैदान में उतरती थी और दुनिया उन्हें हल्के में लेती थी, जब जीत एक चमत्कार लगती थी, जब हर हार के बाद सवाल उठता था, क्या ये टीम कभी दुनिया को झुका पाएगी? ये कहानी है उस सफर की जो हार से शुरू हुई, संघर्ष से गुजरी और इतिहास पर अपना नाम लिख गई। साल था 1932। भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर। कप्तान थे सीके नायडू, एक ऐसे इंसान जिन्होंने उस दौर में भारतीय क्रिकेट की नींव रखी जब देश खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो मैच हारा, लेकिन एक बीज बोया गया, जिद का, जुनून का, उठ खड़े होने का। आजादी के बाद भी राह आसान नहीं थी। 1950 और 60 का दशक भारतीय क्रिकेट के लिए एक लंबी अंधेरी सुरंग था। विदेश में जाते थे, हारते थे, घर में खेलते थे, तब भी अक्सर मायूसी ही मिलती थी। लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ सितारे चमके। विनू मांकड़, पॉलियो मृगर, सुभाष गुप्ते, ये नाम थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर आए अजित वाडेकर। 1971, वो साल जो भारतीय क्रिकेट ने कभी नहीं भुलाया। वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर में हराया और उसके कुछ ही महीनों बाद इंग्लैंड को इंग्लैंड में। 2 सीरीज, दोनों जीत। पूरा देश जैसे नींद से जागा। सड़कों पर जश्न था, मिठाइयाँ बटीं। लोगों ने पहली बार महसूस किया, हाँ, हम जीत सकते हैं। लेकिन क्रिकेट कभी इतना आसान नहीं होता। 1970 का दशक फिर से परीक्षाएं लेकर आया। वेस्ट इंडीज की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी कांपती थी। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, ये नाम ही काफी थे घबराहट पैदा करने के लिए। तब एक युवा बल्लेबाज ने आंखें मूंद कर वो गेंदें खेली जो दूसरों के होश उड़ा देती थीं। उनका नाम था सुनील गावस्कर। गावस्कर ने अपने करियर में 34 शतक लगाए, 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन। वो एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक दीवार थे। एक ऐसी दीवार जिसके सामने दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी भी बेबस हो जाती थी। और साथ थे कपिल देव, एक हरियाणवी लड़का, कंधे चौड़े, मन में आग। जब वो गेंद लेकर दौड़ते थे तो विकेट गिरते थे, जब बल्ला उठाते थे तो सीमाएं पार होती थीं। कपिल देव वो नाम है जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर आया वो दिन, 25 जून 1983, लॉर्ड्स का मैदान, वर्ल्ड कप का फाइनल। एक तरफ वेस्ट इंडीज, 2 बार के विश्व चैंपियन, दुनिया की सबसे ताकतवर टीम। दूसरी तरफ भारत, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। भारत पहले बल्लेबाजी करके सिर्फ 183 रन बना सका। पूरी दुनिया ने कह दिया, बस खेल खत्म, वेस्ट इंडीज जीत जाएगी। लेकिन कपिल देव की टीम ने हार नहीं मानी। एक एक विकेट के लिए लड़े, एक एक रन रोकने के लिए दौड़े। और जब वो आखिरी विकेट गिरा, वेस्ट इंडीज 140 रन पर ऑल आउट, भारत जीत गया। उस रात भारत ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती थी, इसने अपनी पहचान जीती थी। उस एक जीत ने करोड़ों बच्चों को सपने देखना सिखाया। गलियों में बैट बॉल थामे लड़कों ने सोचा, हम भी कपिल बनेंगे। और उन्हीं गलियों से, उन्हीं सपनों से एक दिन आया सचिन रमेश तेंदुलकर। 1989 में जब सचिन ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला, तब वो सिर्फ 16 साल के थे। पाकिस्तान के खिलाफ वकार यूनिस की उफनती गेंदें एक नाक पर लगी, खून बह निकला, लेकिन सचिन डटे रहे। उस दिन से शुरू हुआ एक सफर जो 24 साल चला। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 34,000 से ज्यादा रन। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक भावना थे। जब सचिन आउट होते थे तो देश में टीवी बंद हो जाते थे। जब सचिन खेलते थे तो ऑफिसें खाली हो जाती थी। एक पूरी पीढ़ी ने उनके साथ जीना सीखा, हारना सीखा, फिर उठना सीखा। लेकिन 1983 के बाद एक लंबा इंतजार था विश्व कप की वापसी का। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया, दिल टूटा। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। 2007 में आई T20 वर्ल्ड कप की नई चुनौती। एक युवा कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड के एक छोटे से शहर रांची से आया लड़का, जिसके बाल लंबे थे, नजर शांत थी और दिमाग तेज था। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल, आखिरी ओवर, जोगिंदर शर्मा को गेंद दी, एक ऐसे गेंदबाज को जिसे कोई नहीं जानता था। पूरा देश सांस रोक कर बैठा था। मिसबाउल हक ने शॉट मारा और कैच हो गया। भारत विश्व चैंपियन। धोनी ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। और फिर 2 अप्रैल 2011, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, 33,000 दर्शक, करोड़ों लोग टीवी के सामने।
28 साल का इंतजार। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल। भारत को जीत के लिए 275 रन चाहिए थे। सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। दिल भारी था, लेकिन गौतम गंभीर ने धैर्य रखा, रन बनाए और फिर उतरे धोनी खुद। नंबर 5 पर आकर धोनी ने वो पारी खेली जो इतिहास बन गई। जब नुवान कुलशेखरा की गेंद हवा में उठी और धोनी का बल्ला घूमा, छक्का, भारत जीत गया। धोनी ने बल्ला हवा में उछाला, कैमरों ने वो पल कैद किया और पूरा देश रो पड़ा खुशी के आंसुओं से। सचिन को कंधों पर उठाया गया। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस ट्रॉफी के लिए दी थी, आज वो ट्रॉफी उनके पास थी। वो पल शब्दों में बयान नहीं होता। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुका। विराट कोहली, एक नई याद, एक नया जुनून। जिस तरह सचिन ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया, उसी तरह विराट ने फिटनेस, अनुशासन और जीत की भूख को नई ऊंचाई दी। टेस्ट, वनडे, T20, हर फॉर्मेट में भारत दुनिया की नंबर 1 टीम बनी। और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप फिर भारत के हाथ आया। बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवर तक लड़कर विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली और जसप्रीत बुमराह ने गेंद से कहर बरपाया। भारत एक बार फिर विश्व विजेता। 92 साल का सफर, हार से शुरू होकर संघर्ष से गुजरकर गौरव तक पहुंचना। CK नायडू से कपिल देव तक, गावस्कर से सचिन तक, धोनी से विराट तक, रोहित से बुमराह तक, हर नाम एक अध्याय है, हर जीत एक नई सुबह। भारतीय क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उन करोड़ों बच्चों की आवाज है जो टूटी गली में नंगे पैर टेप की गेंद से क्रिकेट खेलते हैं और सोचते हैं एक दिन मैं भी वहां पहुंचूंगा। और इतिहास गवाह है, वो पहुंचते हैं। क्योंकि जब 1 अरब लोगों का सपना एक हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भारत था, भारत है और भारत रहेगा चैंपियन।